Welcome to this new video where I'll talk to you about legal aptitude and a secret source that will help you ace that particular section in CLAT 2025. Okay? So what is the secret? ये आप सोच रहे होगे, बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं इस वीडियो में जो आपके लीगल के सेक्शन के लिए क्लैट में बहुत काम आने वाली है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट without further ado. First thing you need to know that legal aptitude के लिए CLAT जो बोलता है ना, CLAT कंसर्टियम जो बोलता है, officially it says you don't actually need any knowledge of law. That is substantially true. आपको सच में ही लॉ की कोई नॉलेज चाहिए नहीं होती है, एटलीस्ट लीगल एप्टीट्यूड के पोर्शन के लिए। एकदम सही बोला हुआ है, लेकिन बट इट्स अ बिग बट, राइट? ओके, sorry, let me get this pen. But what about AILET? What about OLETS? That is other law entrance exams, other law entrance tests. चाहिए होगा, राइट? तो आपको कुछ ना कुछ लीगल नॉलेज बेसिक्स जो है ना, मैं लीगल बेसिक्स बोलता हूं, हमारी जो बुकलेट होती है लीगल बेसिक्स के नाम से आती है, तो लीगल बेसिक्स आपको चाहिए टू एस दिस एग्जाम। फ्लैट भी अगर आप देखोगे, इफ यू हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ लॉ, इट डेफिनेटली बिकम्स इजियर फॉर यू। ठीक है, अभी क्या होगा, एक तरफ आप सोचो, ऐसा है कि आपको कुछ भी नहीं आता, पहली बार आप कोई चीज देख रहे हो। दूसरी तरफ क्या है, एग्जाम में क्लैट में जिस लॉ के बारे में लिखा हुआ लॉ आपने कहीं पढ़ा है, सुना है, या एटलीस्ट उस तरह की लैंग्वेज से आपकी फेमिलियरिटी है। डेफिनेटली फेमिलियरिटी विल हेल्प इन द एग्जाम। आपने कुछ नया एकदम देख लिया ना, तो एग्जाम में पहले तो तोते उड़ जाएंगे, समझ ही नहीं आएगा हो क्या रहा है। ठीक है, इस तरह की लैंग्वेज आ कहां से गई? तो although CLAT says you don't require any legal knowledge, my experience is and the experience of my students is कुछ ना कुछ आपको चाहिए। तो वो कहां से आएगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। What is the best source? What is the most reliable source? सबसे पहले किस तरह की नॉलेज आपको चाहिए? What knowledge? First of all, first thing is constitution. अब ठीक है, कोई बोल सकता है यार देखो कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत ही बड़ी बात है। सच में बहुत बड़ी बात है भैया, लॉ स्कूल में भी तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। ठीक है, फॉर यूपीएससी आई टीच कॉन्स्टिट्यूशन टू माय स्टूडेंट्स, आई आस्क क्वेश्चंस एंड इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, इट इज अ वेरी लार्ज सब्जेक्ट। व्हाई? कॉन्स्टिट्यूशन में करंटली 450 के आसपास आर्टिकल्स हैं। ठीक है, 12 शेड्यूल्स हैं, and then there are a number of things that you need to remember. For example, there are principles, there are judgments, so on and so forth. वो सब भी कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का पार्ट है। तो ये सारी चीजें किस तरीके से याद रखोगे, कितना पढ़ोगे? फॉर्चुनेटली फॉर क्लैट, of these 450 articles you perhaps have to remember around 70, certainly not more than 80, 70-80 से ज्यादा नहीं। दैट टू एट अ वेरी सुपरफिशियल लेवल। आपको कोई मतलब वहां पे सुभाष कश्यप या कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट नहीं बनना, आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जो इतने में आराम से हो जाएगी। 12 शेड्यूल्स के खाली आपको कंटेंट इतना पता होना चाहिए इसके अंदर है क्या, जैसे 7 शेड्यूल के अंदर क्या है या 8 शेड्यूल के अंदर क्या है। बहुत ज्यादा इसमें कंटेंट नहीं है। ठीक है, इट विल टेक 1 hour टू जस्ट मग अप, रट्टा मारने में 1 घंटा भी नहीं लगेगा। you can easily do that. Major part is this. Judgments वगैरह, yeah, some of them are important. Perhaps 2 classes, that is all, right? So, but कॉन्स्टिट्यूशन आना आपको चाहिए। दूसरा, बेसिक्स ऑफ लॉ। तो दो तरह का लॉ जनरली देखा जाता है, एक को क्रिमिनल लॉ बोलते हैं, एक को सिविल लॉ बोलते हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सिविल लॉ के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स एटसेट्रा आते हैं। देन फैमिली लॉ, इट्स आल्सो पार्ट ऑफ सिविल लॉ बट आल्सो ट्रीटेड डिफरेंटली, मतलब इसी के अंदर आता है, बट बिकॉज रिलीजन वाइज डिफरेंस है ना, कि
मुस्लिम फैमिली लॉ हिंदूज पे नहीं लगता, पारसी फैमिली लॉ मुस्लिम्स पे नहीं लगता, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इट्स अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो ये 3 तरह के लॉज जो हैं, ये भी हमको इनके बेसिक्स पता होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको 420 क्या होता है, 302 क्या होता है, 120 क्या होता है, 120 बी क्या होता है, इतना नहीं। बेसिक्स, जस्ट बी फेमिलियर विद द नॉलेज। और अब तो एक नया चीज आ चुकी है ना, आपने शायद सुना भी होगा, भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता। तो वी हैव न्यू लॉज इन द ऑफिंग। ऑब्वियसली नोबडी एक्सपेक्ट्स यू टू रिमेंबर दीज। अभी तो वकीलों को भी नहीं पता कि उसके अंदर क्या सेक्शंस हैं। तो आपको लैंग्वेज से फेमिलियरिटी चाहिए, कंसेप्ट से फेमिलियरिटी चाहिए, रादर देन विद द सेक्शंस। प्लीज कीप दैट इन माइंड, राइट। लास्टली, लीगल प्रोसेस। अभी लीगल प्रोसेस क्या भला है कि भाई लॉ किस तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है, वो लीगल प्रोसेस है। ठीक है, कोर्ट में किस तरीके से काम हो रहा है, दैट इज लीगल प्रोसेस। तो वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ज्यादा नहीं। तो कहाँ मिलेगा ये सारी चीजें और क्या क्या, अगर आप देखोगे चैप्टर वाइज क्या क्या होगा, क्या क्या कवर होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने केवल जो वो सोर्स है ना, उसका जो इंडेक्स है वो उठा लिया है। देर आर 2 स्लिम वॉल्यूम्स। तो इंडेक्स में फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, फॉर्म्स एंड ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर्स। जिन लोगों ने 11th 12th में या उसके पहले सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, दे आर वेल फेमिलियर विद दिस थिंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस फॉर्म्स द बेसिक ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। पता होगा तो अच्छा है, ठीक है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाएंगे आपको। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। jurisprudence, नेचर एंड सोर्सेज ऑफ लॉ, सॉर्ट ऑफ इंटरेस्टिंग। मेरे को ये नहीं पता कितना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता डेफिनेटली, बट इट इज डेफिनेटली इंटरेस्टिंग। और अगर आप लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये आपको पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, कुछ फेमिलियरिटी होगी आपकी कि जुरिस्प्रूडेंस क्या होता है, क्लासिफिकेशन, लॉ किस किस टाइप के होते हैं, सोर्स क्या है लॉ का, लॉ आ कहां से रहा है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट चैप्टर, यू हैव लॉ रिफॉर्म्स। अभी तो मैंने बताया ना 3 नए लॉ आए, दोज आर आल्सो पार्ट ऑफ लीगल रिफॉर्म्स, बट देयर आर अदर लीगल रिफॉर्म्स आल्सो। ये बात हम कर सकते हैं। एंड दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर जीएस आल्सो, नॉट ओनली फॉर योर दिस लीगल पार्ट। साइबर लॉज, सेफ्टी सिक्योरिटी इन इंडिया, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर क्लैट, बट पूछ सकते हैं क्योंकि साइबर लॉज में भी अभी बहुत सारी चीजें चेंजेस हुए हैं, सो इट्स पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स आल्सो। तो थोड़ा बेसिक्स रहेगा तो करंट अफेयर्स समझने में आपको इजी रहेगा। ठीक है, नहीं तो करंट अफेयर्स भी समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। नेक्स्ट इज जुडिशियरी, कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, क्रिमिनल कोर्ट्स एंड प्रोसेस। लीगल प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि पता होना चाहिए, तो वो यहाँ पे आपको मिलेगा। इट्स इंटरेस्टिंग, राइट। देन फैमिली जस्टिस सिस्टम अलग से बताया हुआ है, चाइल्ड राइट्स, अडॉप्शन, प्रॉपर्टी सक्सेशन, प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ये अलग अलग लॉज हैं जिनके बारे में यहाँ पे आपको बता रखा है। पढ़ लोगे, इंटरेस्टिंग लगेगा। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लैट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। क्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट बताया मैंने, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी चीजें बैकग्राउंड का काम करेंगी, आपकी समझ को डेवलप करने में हेल्प करेंगी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट बुकलेट और बुक, लेट अस से बुक। फर्स्ट चैप्टर जुडिशियरी, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट दिस इज द क्रक्स ऑफ व्हाट यू हैव टू डू। Law of property, law of contracts, law of torts, introduction to criminal laws, administrative law। कोई भी क्लैट का सैंपल पेपर लगा लो, पुराना पेपर लगा लो, कुछ लगा लो, एआईएलटी का लगा लो, यही सब तो पूछ रहा है आपसे, इसी तरह की चीजें। और 10-10 पेज में समझा रखा है, 27, 37, 47, 56, ज्यादा है ही नहीं कुछ। तो बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, राइट। देन आर्बिट्रेशन, पढ़ने की जरूरत नहीं। ह्यूमन राइट्स, हाँ क्यों नहीं, जीएस में भी काम आएगा, ये पढ़ना चाहिए। लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। लीगल सर्विसेज, नहीं पढ़ोगे चलेगा। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट छोड़ो ना यार, क्या पढ़ना, जो काम का है वही पढ़ेंगे। अब रिलायबिलिटी की बात करूं, सोर्स इज अल्ट्रा रिलायबल। व्हाई इज इट रिलायबल? फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज इट कवर्स एवरीथिंग एग्जॉस्टिवली, and secondly because it is from a very reliable institution।
अभी 2 मिनट में बात करते हैं। The best thing about this is it is completely free. If you want to download these books, just go to the this description of this video. आपको वहां पे लिंक्स मिल जाएंगे, आराम से डाउनलोड करो, कंप्लीटली फ्री, पीडीएफ कंप्लीटली फ्री। तो क्या है सोर्स? देखो मिस्ट्री खत्म कर रहा हूं। लीगल स्टडीज एक सब्जेक्ट होता है सीबीएसई में, उसकी बुक्स हैं, ठीक है। जिन लोगों का अपना सब्जेक्ट होगा उनको पहले पता चल गया होगा, जिनका नहीं है और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। मेनी पीपल गेट सेलेक्टेड इनटू एनएलयूज, क्लैट में गए होते हैं, उनको खुद नहीं पता होता कि ऐसी कोई बुक भी है, लीगल स्टडीज सब्जेक्ट भी है। तो जो नए तैयारी कर रहे हैं या इवन जो सीजन्ड प्लेयर्स हैं उनके लिए भी बता रहा हूँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन वेरी गुड बुक्स। क्लास 11th और 12th की पीडीएफ ऑनलाइन अवेलेबल है, गूगल सर्च मारोगे मिल जाएगा, नहीं तो नीचे से डाउनलोड कर लेना। एनसीईआरटी ने निकाली हुई है। एनसीईआरटी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ रिलायबल बुक्स इन इंडिया। आप यूपीएससी की भी तैयारी करते हो, बच्चे मेरे पास आते हैं, बोलता हूँ भैया एनसीईआरटी पढ़ो, पढ़ाता हूँ क्लास में, 6th क्लास से पढ़ाना शुरू करता हूँ। लेकिन आपको तो 11th 12th की पढ़नी है, यू हैव टू रीड 11th एंड 12th क्लास लीगल स्टडीज बुक। लिंक आपको नीचे मिलेगा। अगर आपको इसका एब्रिज्ड वर्जन चाहिए जिसमें बाकी फालतू चीजें ना हो, केवल क्लैट रिलेटेड हो, ज्वाइन द ग्रुप, लेट मी नो, आई विल सेंड यू द एब्रिज्ड वर्जन जो हम अपने स्टूडेंट्स के लिए रखते हैं, थोड़ा सा छोटा होगा। You should also join us because we send daily passages in the group, weekly current affairs in the group, and monthly mocks. All of these three things are free of cost, free, right? We also have strategies and discussions. Like I write blogs, sometimes I make videos, I share in the group. You can also call me up, जहाँ भी आपके issues हैं, and I can tell you about how to better your strategy, and I can discuss things with you. Lastly, please do subscribe. बार बार बोल रहा हूँ, इसी तरह के वीडियोस में बार बार लेकर के आऊंगा। Tell me, how did you like this video? Bye bye. Thank you very much. I'll see you very soon again.